ईश्वर प्रेम है और वह ईश्वर हमसे अपार और असीम प्रेम करता है। और हम कभी कभी सोचते हैं कि ईश्वर हमारे प्रेम नहीं चाहता है, लेकिन वास्तव में जितना वो हमसे प्यार करता है उतना ही हमारे प्रेम के लिए वो लालायित है, भूखा है, प्यासा है। आइए हम इस महत्वपूर्ण, इस विशेष रहस्य पर हम आज की साधना में मनन करेंगे। इसलिए पूरी साधना में सहभागी होने की कृपा करिए। आइए हम अपने आप को तैयार कर लें। आप अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन, पेंसिल ले लीजिए और निर्धारित जगह पहुंचकर वहां बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। अपने आप को याद दिलाइए कि आप ईश्वर की उपस्थिति में हैं। ईश्वर यहां आपके साथ हैं। इस सच्चाई को अपने मन में पूर्ण रूप से बैठा दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे सुंदर जीवन के लिए, विशेष रूप से तेरे पुत्र के लिए, जिनके द्वारा तूने हमारे प्रति अपने असीम प्रेम को प्रकट किया है। तेरा पुत्र तेरा प्रेम का चेहरा है, रूप है। प्यारे पिता, उनके जीवन, उनके कार्य, उनके दुख भोग, मृत्यु हमें हमारे प्रति तेरे प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। प्यारे पिता, लेकिन बहुत बार हम मनुष्य यह गलती करते हैं, हम यह गलत सोच लेते हैं कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, कि तू हमारे प्रेम को चाहता नहीं है। लेकिन प्यारे पिता, आज की इस सुसमाचार की घटना के द्वारा तेरा पुत्र हम पर इस रहस्य को, इस सच्चाई को प्रकट करता है कि तू हमारे प्रेम के लिए लालायित है, भूखा है, प्यासा है। हे प्यारे पिता, अपना आत्मा हमें प्रदान करने की कृपा कर। हे पवित्र आत्मा, हमारे शरीर और मन को आलोकित करने की कृपा कर, हमारी आत्मा को आलोकित करने की कृपा कर, ताकि हम प्रभु के इन रहस्यों को, इन बातों को ध्यान से हम समझ सकें, आत्मसार कर सकें और इसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जैसे तूने लोगों के बीच में रहकर पिता के प्रेम को हम मनुष्यों पर प्रकट करता रहा, आज हम पर भी प्रकट करने की कृपा कर। जैसे तेरी सेवा करते हुए, तुझसे अपना प्रेम प्रकट करते हुए मरियम और मार्था और वहां के लोग जैसे किए, वैसे हम भी तेरे लिए कर सकें। हे हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो सुसमाचार हम चुने हैं वह है संत योगन रचित सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 1 से 11। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, चैप्टर 12, वर्सेस 1 to 11। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। वहां लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहां ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्कारियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उससे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास तैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो। इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में
यह काम किया, गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहां है। वे ईसा के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। आइए हम ध्यान पूर्वक इस पाठ को कम से कम 2-3 बार पढ़ लें, ताकि इस विशेष घटना में जो बातें छुपी हैं, रहस्य छुपे हुए हैं, हम उनको समझ सकें। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करें। इस पाठ के संदर्भ को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्रारंभ में ही हमसे कहा गया है कि पास्का के लिए और 6 दिन बचे हुए थे। पास्का यानी प्रभु यीशु की मृत्यु का दिन। प्रभु यीशु को सब कुछ मालूम था और बेथानिया में इस भोज के बाद में ही प्रभु यीशु इन लोगों के साथ जाकर यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, जिसको हम खजूर रविवार के रूप में मनाते हैं। बेथानिया और यरूशलेम पास नहीं थे और प्रभु यीशु का यह विशेष जगह था बेथानिया, जहां जब भी प्रभु यीशु यरूशलेम आया जाया करते थे, प्रभु यीशु जरूर बेथानिया में रुकते थे। वहां उनका एक विशेष परिवार भी था, मार्था, मरियम और लासरूस का, जिनके बारे में हम पवित्र वचन में जगह जगह पर पढ़ सकते हैं। और उनके साथ साथ उस जगह पर, उस क्षेत्र के अन्य लोग भी प्रभु यीशु से परिचित थे। इसलिए वे प्रभु यीशु के सम्मान में वहां एक भोज का आयोजन करते हैं। लाजरूस के परिवार के लोग नहीं, पूरे इलाका के लोग मिलकर। और वहां एक महत्वपूर्ण घटना घट रही है। मरियम प्रभु यीशु को एक बहुमूल्य इत्र लाकर, एक सुगंधित द्रव्य लाकर प्रभु यीशु के चरणों का विलेपन करती है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे दफन की तैयारी है। यहां में प्रभु यीशु की स्थिति को, उनकी मनोभावनाओं को, उनकी जो भावनाएं उनके अंदर, उनको समझना बहुत जरूरी है। तब हम इस घटना के रहस्य को हम समझ पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु को सब कुछ मालूम था कि कुछ दिन बाद उनके साथ क्या क्या बीतेगा, कैसे वे पकड़ाए जाएंगे, मारे जाएंगे, सब कुछ उन्हें मालूम था। तो उनका हृदय एक प्रकार से डर से और पापों का जो बोझ था, उन सब से दबे हुए थे। प्रभु यीशु अकेलापन का बहुत ज्यादा अनुभव कर रहे थे, क्योंकि शिष्यों से बात करने से शिष्य उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। वे इस दुनियाई रूप से ही प्रभु यीशु के जीवन, उनके कार्य, उनके मिशन को समझते थे। पेंतकोस्त के बाद में ही वास्तव में शिष्य प्रभु यीशु और उनके मिशन को समझने लगे थे। इसलिए उन 12 में से कोई भी ऐसा नहीं था। जरूर योगन को भी मिलाकर, योगन थोड़ा बहुत समझ लेते थे, लेकिन पूरा नहीं। इस संदर्भ में, उस अकेलापन के उस अनुभव में, एक महिला जो प्रभु यीशु से विशेष प्यार किया करती थी, वह आकर उनके दफन की पूर्वाभास वहां लोगों को देती है। जरूर प्रभु यीशु को भी यहां प्रभु यीशु प्यार करने वाले के रूप में नहीं, प्यार पाने वाले के रूप में यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है कि ईश्वर भी प्यार चाहते हैं। इसलिए प्रथम आदेश के रूप में ईश्वर ने हमें दिया है कि हम ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से हम प्यार करें, आदर करें। केवल नहीं, प्यार करना यह प्रथम आदेश है। सभी आदेशों का हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना अन्य सब कुछ बेकार है, अन्य सब कुछ खोखला है। यहां प्रभु यीशु अपने आप को, ईश्वर अपने आप को प्रभु पाने के लिए तरसने वाले एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक कमजोर व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मुझे भी प्रेम की, प्यार की जरूरत है, मुझे भी प्यार दो। और ये मरियम कौन थी?
असली में अन्य सुसमाचारों में हम देखें तो मरियम कहीं कहीं हमें वो जो महिला व्यभिचार में पकड़ी गई थी उस महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और अन्य सुसमाचारों में हम देखेंगे वही मरियम, वही महिला जब जान लेती है कि प्रभु यीशु वहां किसी के घर आए हैं, वो जाती है इत्र लेकर और उनके पैरों के पास खड़े होकर रोते रोते अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोती है और अपने केशों से, अपने बाल से उनके पैरों को पोंछकर पूरा पूरा चुंबन करती रहती है। ये वही मरियम है। और प्रभु यीशु ने उससे, उस सिमोन से जिसके घर वे जाए हुए रहते हैं, उनसे यही कहे, सिमोन, इसने बहुत प्यार दिखाया। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। हम तब तक प्यार नहीं कर सकते हैं जब तक ईश्वर के प्रेम को हम अनुभव नहीं किए हैं। इसलिए संत पौलुस और संत योहन बार बार इस बात को दोहराएंगे, हमने नहीं बल्कि ईश्वर ने हमसे प्यार किया है, इसलिए हमें भी प्यार करना चाहिए। वास्तव में इसलिए हम प्यार कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। यहां मरियम उस सच्चाई को प्रकट करती है। ईश्वर अपना प्रेम हम पर कुछ चीजों को, कुछ वस्तुओं को, कुछ आशीषों को देते हुए प्रकट नहीं करते हैं। जरूर वो सब हैं, इन सब से बढ़कर अपने आप को हमारे लिए खाली करते हुए प्रकट करते हैं। He just empties himself। खाली कर देने के बाद वहां बचा हुआ क्या है? कुछ नहीं है। अपने आप को वे खाली कर दिए मेरे लिए, आपके लिए, वहां कुछ बचा हुआ नहीं है। तो हमें वास्तव में अपने आप को उन्हें वापस देना जरूरी है। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से जारी है, यह प्रोसेस पूर्ण रूप से जारी है। देना लेना, देना लेना, यह प्रोसेस पूर्ण रूप से जारी है। जैसे रात दिन यह प्रोसेस जारी है, उसी प्रकार ईश्वर के प्रेम को ग्रहण करना और इस प्रेम को देना और ग्रहण करना और देना हमारे हृदय के समान है। हृदय अपने आप को बंद कर देता है, सिकुड़ा देता है ताकि रक्त बाहर निकले और फिर खुल जाता है ताकि रक्त अंदर आए। इसको हम लपटप बोलते हैं। वहां देना और लेना दोनों कार्य वहां चल रहा है। खून को अंदर लेना और खून को देना, यह प्रक्रिया हमारे जीवन में भी जारी रहना जरूरी है। वास्तव में ईश्वर में यह कार्य पूर्ण रूप से जारी है। त्रिएक ईश्वर को हम वैसे ही देखते हैं, बल्कि ईश्वर अपने आप को हम ऐसे प्रकट करते हैं। पिता अपने आप को पुत्र के लिए पूर्ण रूप से अर्पित कर देता है और पुत्र अपने आप को पिता के लिए खाली कर देता है। इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। हमें एक दूसरे से प्यार करने से पहले ईश्वर से प्यार करना अनिवार्य है। ईश्वर से हम प्यार करना सीखें। अब हम इस घटना को वहां उपस्थित एक व्यक्ति के नजर से देखें। चले हम मार्ता को ही ले लेते हैं, मरियम की बड़ी बहन जो वहां उपस्थित रही। वहां प्रभु यीशु की उपस्थिति और उनका हाव भाव, उनके जेस्चर्स, उनके चेहरे की भावना, ये सब अलग दिखाई देते हैं आज। जरूर उनमें प्रेम तो उमड़ पड़ता था, उनसे बाहर निकलता था, बहता था। लोग हर कोई जो उनमें विश्वास करते थे, उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए थे, वे सब उस प्रेम से भरे जाते थे। लेकिन इस घटना के दिन कुछ विशेष हो रहा था। यदि हम मार्ता के नजर से इस घटना को देखें तो शायद वो हमसे कह रही हैं कि उनके चेहरे में एक अलग प्रकार की भावना दिखाई दे रही थी। प्रेम की एक विशेष तीव्रता दिखाई पड़ा। और आज अन्य दिनों से ज्यादा हम सभी उनके प्रेम को ज्यादा अनुभव कर रहे थे, क्योंकि आज उनके चले जाने के बाद, यानी उनकी मृत्यु के बाद, जब उस घटना पर मैं मनन करती हूं, अब मैं समझ पाती हूं कि प्रभु यीशु उस दिन क्यों ऐसे दिखाई दिए। उनके चेहरे में और उनके हाव भाव में इतनी गंभीरता, इतना प्रेम, इतनी दृढ़ता
क्यों दिखाई पड़ा। और आज भी वो घटना मेरी आंखों के सामने है। भोजन के समय उनके 12 प्रेरित उनके साथ थे, मेरी बहन उनके साथ में थी, और कुर्सी पर नहीं, मेज पर नहीं, बल्कि जमीन पर उनके पैरों के पास बैठी हुई थी, और उसका नजर पूर्ण रूप से प्रभु यीशु में खोई हुई थी। वो पूर्ण रूप से खोई हुई थी। वो आसपास में कौन है और क्या हो रहा है उसके बारे में वो चिंता नहीं कर रही थी, वो प्रभु में खोई हुई थी। वास्तव में मरियम का केवल नहीं, अन्य सभी लोगों का ध्यान पूर्ण रूप से प्रभु पर केंद्रित था। साथ में जो इत्र का प्रयोग मेरी छोटी बहन मरियम ने की, उसका सुगंध वास्तव में पूर्ण रूप से उस घर को भर दिया, उस जगह को भर दिया। वास्तव में एक प्रतीक था, प्रभु यीशु की उपस्थिति का एक प्रतीक था। उस इत्र के समान, वास्तव में उससे ज्यादा प्रभु यीशु का प्रेम, उनकी ज्योति, उनकी उपस्थिति जगह को पूर्ण रूप से भर दिए। आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूं, वास्तव में मैं खो जाती हूं। आज प्रभु यीशु की मृत्यु की उस दृष्टि से, उस दृष्टिकोण से जब मैं उस घटना को देखती हूं, मुझे पता नहीं प्रभु यीशु कितने दुखी थे अंदर, लेकिन बाहर कुछ भी पता नहीं चला। वो वास्तव में इस दिन के लिए इंतजार कर रहे थे, ऐसा लगा। और वहां से विदा होते समय वे अन्य दिनों के समान जल्दी जा नहीं रहे थे। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और ज्यादा हमसे कहना चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस घटना को थोड़ा सा हम अपने मन में, अपने ध्यान में रखकर इसके अंदर जाने की कोशिश करें, इसकी गहराई में जाने की कोशिश करें, ताकि हम समझ सकें, परख सकें कि ईश्वर वास्तव में हमें कितना चाहता है। वो कितना चाहता है कि मैं और आप उनसे प्यार करें, उनके दुख में हम उनका साथ दें, उनके साथ रहें। आइए हम इन बातों को, इन रहस्यों को अपने दिल में संजोए रखकर थोड़ा सा समय बिताएं। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रति उत्तर। हे प्यारे प्रभु, तो मुझे सिखा कि मैं जैसे वास्तव में तुमसे प्यार करना चाहिए वैसे मैं कर सकूं। प्रभु मुझे कृपा दे कि मैं इस दुनियाई सोच में, इस दलदल में मैं फंस कर ना पड़ा रहूं। मैं दुनिया के बारे में सोचते रहता हूं, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। इस कारण वास्तव में जितना मुझे तुमसे प्यार करना चाहिए उतना मैं कर नहीं पाता हूं। ए प्रभु, मैं भी मरियम के समान तेरे चरणों में बैठकर तुझ पर अपना हाथ रख के, तुझे स्पर्श करके, तेरी स्पर्श का भी अनुभव करते हुए मैं तुझ में खोए रहना चाहता हूं। जैसे मरियम ने उस इत्र को पूर्ण रूप से वहां उड़ेल दी तेरे पांवों पर, वैसे मैं अपने जीवन को तेरे लिए पूर्ण रूप से उड़ेल देना, खाली कर देना चाहता हूं, ताकि जैसे उस इत्र का सुगंध उस पूरे क्षेत्र में फैल गया, मेरा जीवन भी तेरे प्रेम को इस क्षेत्र में, दुनिया भर में फैला सके। हे प्रभु, बहुत बार लेकिन मैं मेरे इस मिशन को भूल जाता हूं। मैं इस दुनियाई मोह माया में, इस दुनियाई कंफर्ट में, मैं वास्तव में मेरे इस मिशन को मैं भूल गया हूं। हे प्रभु, मुझे कृपा दे, मुझे डिस्टर्ब कर अंदर से। मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर तेरे लिए मैं अपने आप को अर्पित कर सकूं, दे सकूं। हे प्रभु, तूने अपना पूरा ध्यान पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही तू करता रहा, अपने आप को देता रहा, उसके सिवा तूने कुछ भी नहीं सोचा। और वही मिशन तेरा भोजन था, तेरा वास्तव में सांस था। तू उसी के लिए ही जिया, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। प्रभु, मैं भी वैसे जी सकूं, मेरी सहायता कर। मैं भी पिता के सानिध्य में उनके साथ सदा जुड़ा रहूं। मैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से दे सकूं, मेरी सहायता कर। प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं आपके मन में भी बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही हैं। आइए आप भी अपनी बातों को, अपने इन भावनाओं को प्रभु पर प्रकट करें।
आइए हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तो अभी तक ही पूर्ण रूप से सब कुछ मुझे दे डाला है, अपने आप को मुझे दे दिया है। लेकिन प्रभु, मैं आज तुझसे गिड़गिड़ाकर विनती करता हूं, दोबारा नई रीति से मेरे जीवन में आने की कृपा कर। मेरे जीवन में दोबारा प्रवेश करके तेरी उपस्थिति की उस सुगंध को मेरे जीवन में फैलाने की कृपा कर। मैं नए छोर से नई शुरुआत के रूप में तेरे साथ मेरे संबंध को, रिश्ते को मैं शुरू करना चाहता हूं। ये प्रभु, मैं बहुत जल्दी मेरे जीवन में और मेरे लिए जो कार्य तूने किया है और आज भी करता है, मैं भूल जाता हूं। हे प्रभु, इस दुनियाई मोह माया और इस दुनियाई चिंताएं मेरे विश्वास को, मेरे भरोसे को ये पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं। हे प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में प्रवेश करके मेरे साथ भोजन करने की कृपा कर। मैं भी तेरे चरणों में बैठकर तुझे देखते हुए तेरे साथ अपना जीवन यापन कर सकूं। तेरी बातों को, तेरे रहस्यों को मैं सुन सकूं, समझ सकूं। इन सबसे बढ़कर मैं तेरी इच्छा पूरी करने, पिता की इच्छा पूरी करने और उनके राज्य के विस्तार के लिए मैं पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित करना चाहता हूं। प्रभु, मेरी सहायता कर। आइए आप भी आपके मन में जो प्रार्थनाएं उमड़ रही हैं उन सबको प्रभु पर प्रकट करें। आइए हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय या संकल्प। आज के इस मनन चिंतनी साधना के द्वारा प्रभु यीशु हम पर बहुत सारी बातें प्रकट किए हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या क्या करना चाहिए? इनमें से कौन से निर्णय आपको लेने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है? आप अपनी डायरी में लिखिए और उनको आज से ही पालन करने की कोशिश करिए। आइए इन सभी संकल्पों को पिता के चरणों में रखकर उनसे आशीष मांगे। हे परम पावन पवित्र प्रेमी पिता, आज के इस विशेष अवसर के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए अपने आप को, अपने जीवन को तेरे पावन चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्यारे पिता, हमें कृपा दीजिए कि हम हमारे प्रति तेरे प्रेम को पूर्ण रूप से अनुभव कर सकें, स्वीकार कर सकें, अपना सकें और तुझसे भी हम प्यार कर सकें। हे परम पावन पिता, तो अपने प्रेम का आत्मा हमारे अभ्यंतर में, हमारे हृदय में उड़ेल देने की कृपा कर। हे पवित्र आत्मा, हे प्रेम का आत्मा, हमें ईश्वरीय प्रेम से, पिता के प्रेम से भर देने की कृपा कर। हमें उस प्रेम से ही संचालित करने की कृपा कर, ताकि हम भी प्रभु यीशु के समान अपने आप को पूर्ण रूप से पिता की महिमा के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, लोगों के उद्धार के लिए हम अर्पित कर सकें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमें कृपा दीजिए कि हम पूर्ण रूप से मरियम के समान तेरे श्री चरणों में बैठकर तेरी उपस्थिति का पूरा लाभ उठाने और तेरे प्रेम को अनुभव करने, तुझसे ईश्वरीय रहस्यों को जानने और दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए हमें कृपा प्रदान कर। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हमसे असीम प्यार करते हैं और इसके द्वारा वे अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए खाली कर दिए हैं। और वे हमसे चाहते हैं कि हम भी उनसे प्यार करते हुए अपने आप को खाली कर दें। तो आइए ईश्वर से आशीष और कृपा पाकर, ईश्वर को प्रेम करते हुए और उस प्रेम को दूसरों पर प्रकट करते हुए, ईश्वर के प्रेम के सुगंध को फैलाते हुए हम प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।